हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए सेट चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस किया था और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी आपके पास दो सेट हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके पास 1 और 2 दो एलिमेंट है। एक सेट मेरे पास बी है, इसके पास 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट है। और मैंने आपसे कहा कि हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो इट्स मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट कंबाइंड रूप से आ जाए। तो ए यूनियन बी का मतलब है बच्चों 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी एंड 4 भी। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इट्स मीन्स इन दोनों सेट का क्या निकालना है बच्चों, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब उन दोनों सेट में जो भी कॉमन होगा। तो ए सेट के पास क्या है बच्चों 1, 2 और ए यूनियन बी के पास क्या है 1, 2, 3, 4। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 1, 2। और हमें पता है कि 1, 2 का एक्चुअल मीनिंग क्या है सेट ए। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, सेट ए के बराबर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फॉर एनी टू सेट ए एंड बी आपके पास दो सेट हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए सेट आपके पास ये है, बी सेट आपके पास ये है। तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है बच्चों 2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों 1, 2 और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2। तो अगर ए में और ए इंटरसेक्शन बी का हम यूनियन निकालें तो बच्चों 1, 2 और 2 का यूनियन क्या आएगा बच्चों 1, 2 और 1, 2 का मतलब इनडायरेक्टली कौन सा सेट है बच्चों, ए सेट है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों ए होगा। तो आपका 10 का ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपके पास एक सेट है, उसके पास कितने एलिमेंट है बच्चों 4 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ए के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप वो समझ जाएंगे कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और इसके पास है 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है और मैंने आपसे पूछा कि इसके कितने सबसेट होते हैं। तो सबसेट का फॉर्म होता है बच्चों 2 की पावर n। 2 तो बेस पे ऑलवेज होगा और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो सेट के पास कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे बच्चों 8 होंगे। कैसे, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, सबसेट में हम उस सेट को भी कंसीडर करते हैं जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, तो अगर किसी भी सेट के हमें निकालने हैं प्रॉपर सबसेट तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों 2 की पावर n-1। 2 तो बेस पे ऑलवेज होगा और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों 3 एलिमेंट है। तो इट्स मीन्स 2 की पावर 3, 8 - 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू वाला केस कंसीडर नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। और अगर उसमें ये भी इंक्लूड कर दे, इक्वल टू वाला केस भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, ये सबसेट होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए क्या है प्रॉपर सबसेट है बी का, और इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी का। तो सबसेट वाले में इक्वल टू वाला सेट भी कंसीडर करते हैं और प्रॉपर सबसेट में उससे एक उस सेट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है
इस सेट के पास 4 एलिमेंट हैं और हमसे पूछा कि इसके नंबर ऑफ कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बच्चों प्रॉपर सबसेट का ये है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। इसका मतलब इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसमें इस सेट के अलावा सारे सेट क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो कितने प्रॉपर सबसेट हैं बच्चों, 15। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ए सेट के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है। और क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ए के पास कितने सबसेट होंगे। तो फॉर्मूला क्या बच्चों सबसेट का, देखिए 2 की पावर n, तो 2 की पावर n और n का मतलब है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देखिए कि पेपर में अगर प्रॉपर सबसेट आएगा तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, और अगर सबसेट बोलेंगे तो 2 की पावर n। ठीक है, सबसेट में उस सेट को भी कंसीडर करते हैं और प्रॉपर सबसेट में उस सेट को कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्या है बच्चों, इफ़ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स प्रॉपर सबसेट इज n, 2 की पावर n स्क्वायर और 2 की पावर n माइनस 1। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सेट ए के पास आपके पास 4 एलिमेंट हैं, सेट बी के पास भी आपके पास ये 5 एलिमेंट है। तो पूछा है फाइंड करना है b माइनस ए। अब देखिए बच्चों, तो b माइनस ए का मीनिंग क्या होता है कि बी सेट में से हम ए के एलिमेंट को माइनस करेंगे जो एलिमेंट क्या है बच्चों, कॉमन है। तो अगर हम b माइनस ए का मतलब है कि b में से a के उन एलिमेंट को हटा दो जो एलिमेंट a और b में क्या होंगे बच्चों, कॉमन होंगे। तो देखिए अगर हम b माइनस ए निकालें तो देखिए 2 से 2 कंपेयर हो गया, और देखिए 7 से 7 कंपेयर हो गया। तो अब b में लेफ्ट क्या बचा, 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है, और 7 कैंसिल हो गया। अब b में लेफ्ट क्या बचा, 9 10 11। इट्स मीन्स b माइनस ए आएगा 9 10 11। सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना होता तो a में से b के वो एलिमेंट में हटा देता जो a और b में कॉमन हैं। तो 2 से 2 कंपेयर हो गया, 7 से 7। अब a में क्या बचा, 1 और 4। तो a माइनस बी का मतलब आएगा 1 और 4। ठीक है बच्चों, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, 9 10 11। इट्स मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ़ a इज ए सेट, ठीक है, a क्या हमारे पास एक सेट है, देन a यूनियन a इज, तो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके पास क्या है बच्चों, एक सेट a है। तो जो भी एलिमेंट a के पास होगा वो इस गोले के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, और जो a के पास नहीं है वो इस सेट के बाहर होगा। इट्स मीन्स ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। तो a और a के कॉम्प्लीमेंट का, अगर a और a के कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन निकालें तो क्या आएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, a आपके पास एक सेट है, उसमें 2 4 6 ये 3 एलिमेंट है, और पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ a। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि a सेट के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 4 6। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने कहा है कि पावर सेट के कितने एलिमेंट है। तो पहली बात करते हैं कि पावर सेट होता क्या है। किसी भी सेट के जो भी सबसेट होते हैं, अगर उन सबसेट को मैं एक सेट की फॉर्म में क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, अगर उन सबको कंबाइंड रूप से मैं एक सेट का रूप दे दूं तो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका पावर सेट कहलाएगा। और उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमें बताने। तो हमें पता है 2 की पावर n, इट्स मीन्स 2 की पावर 3, तो कितना आएगा 8। तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों, 8 एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।